की शुरुआत हो चुकी है। अभी मानसून की अगर कहे तो पहली बारिश शुरू हुई है। पिछले 2 दिन से ये बारिश लगातार हो रही है और कई इलाके ऐसे हैं जहां से पानी का जो निकाल होना चाहिए वो बहुत ही कम स्पीड से हो रहा है, जिसकी वजह से पानी सड़कों पर और नालों में इतना भर चुका है कि लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी है। लोगों को, जैसे आपने बताया कि चेतावनी भी दी जा रही है कि इस तरह के जब सड़कों पर पानी भरा हो तो अपने वाहनों को लेकर ना जाए, लेकिन फिर भी लोग उसमें उतरने की गुस्ताखी करते हैं और उसके बाद उसका परिणाम भी भुगतते हैं। मैं आपको बता दूं कि नवसारी जिले में एक खुली गटर के अंदर 6 साल की बच्ची की डूबने की खबर आई थी। 22 घंटे के बाद उस बच्ची की बॉडी रिकवर की गई। उसी तरह से वापी के अंदर भी 3 बच्चे जो पानी का गड्ढा भरा हुआ था उसके अंदर डूब के उनकी भी जान गई है। तो इस तरह से बच्चों के लिए ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। थोड़ी सी भी लापरवाही बच्चों की जान की आफत बन सकती है। शुरुआत के तौर में ही दक्षिण गुजरात मतलब से इस तरह सावधानी से ही 4 आपको बचा बच्चों की सकती है मौत इस तरह होने के की खबर हादसों आई से। है। आप मौसम का आनंद जरूर लीजिए, अपने परिवार के साथ घूमने जरूर जाइए, लेकिन देख लीजिए कि किस जगह जा रहे हैं, वहां का मौसम क्या है, कहीं इस तरह की घटना घट तो नहीं जाएगी। धर्मेंद्र हरिद्वार से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, चूंकि मानसून की शुरुआत अब हो गई है, पहाड़ों में तो बहुत ज्यादा सावधानी बरतने का ये वक्त है। हाँ बिल्कुल, देखिए पहाड़ों पे भी सावधानी बिल्कुल बरतने का ये वक्त है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हरिद्वार में जब 1 घंटे की मानसून की पहली बरसात यहाँ पर हुई है तो उसने सभी दावे, सभी प्रशासनिक जो किए गए थे उनकी पोल खोल के रख दी थी। और सबसे भयावह जो तस्वीर आई थी वो हरिद्वार से आई थी। कई जो यात्रियों की लग्जरी गाड़ियां थी, महंगी महंगी गाड़ियां थी, वो पानी में एक कागज की नाव की तरह यहाँ पर बह गई थी। उन्हें हालांकि अब निकाला गया है, लेकिन बड़ा नुकसान उन लोगों को यहाँ पर हुआ है। और करीब जो प्रशासन ने बताया कि 7 गाड़ियां थी जो गंगा में बह गई थी। तो ऐसे में अगर गंगा किनारे आप गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार आ रहे हैं या घूमने के लिए पहाड़ों पे आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा सावधानी आपको बरतनी होगी। हालांकि अब पुलिस जहाँ भी गंगा घाट है वहाँ पर चेतावनी बोर्ड वहाँ पर लगा रही है। लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर आप मानसून में यहाँ पर आनंद लेने के लिए हरिद्वार आना चाहते हैं, पहाड़ों पर जाना चाहते हैं तो अपना ध्यान रखिए, जहाँ चेतावनी बोर्ड है उससे थोड़ा दूर रहें, नहीं तो जान माल का नुकसान आपको हो सकता है। बिल्कुल, वरना जान माल का नुकसान हो सकता है, बड़े हादसे हो सकते हैं, जिसकी तस्वीरें अब आनी शुरू भी हो गई हैं और जो बहुत ज्यादा दर्दनाक है। लखनऊ से रवि हमारे साथ में हैं। रवि, मौसम विभाग ने पहले भी चेतावनी दी है बारिश को लेकर, जगह जगह अलर्ट भी जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश से खबरें क्या हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो मानसून उत्तर प्रदेश में दस्तक दे चुका है। और अगर हम कल की बात करें तो कल लखनऊ में और उसके अलावा आसपास के जिलों में बारिश हुई थी और अभी भी मौसम विभाग की तरफ से येलो और अलर्ट जारी किया गया है उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के लिए। अभी भी आप देख सकते हैं सुबह का वक्त, तो इस बार आसमान में बादल छाए हुए हैं, यानी कि बारिश की संभावना अभी बनी हुई है। और अगर हम बीते दिनों की बात करें तो जिस तरीके से लगातार भीषण गर्मी हो रही थी उससे लोगों को राहत मिली। हालांकि उमस जरूर हो रही है, लेकिन कुछ हवाएं चल रही है जिसकी वजह से लोगों को राहत है। और फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बारिश शुरुआत हुई है बारिश की, नगर निगम की अगर हम बात करें तो नगर निगम ने भले ही दावे किए थे कि जल भराव ना होने पाए, नाले नालियों की सफाई होगी, लेकिन बावजूद उसके भी लखनऊ के चाहे गोमती नगर इलाके की बात करें या अलग अलग इलाकों की बात करें तो वहाँ पर जल भराव है वो देखने को मिल रहा है। जब बारिश होती है उस वक्त में ढेर सारा जो पानी है वो सड़कों पर भर जाता है, जिसकी वजह से लोगों को आवागमन में दिक्कत होती है। और जाहिर है मौसम में बदलाव जरूर हुआ है और जिस तरीके से बारिश की शुरुआत हुई है उससे लोगों को गर्मी से राहत तो मिली ही है, साथ में लोगों को थोड़ी सी कह सकते हैं कि जो अब तापमान में कमी की वजह से आसानी जरूर होने लगी है, क्योंकि भीषण गर्मी लगातार लोगों को परेशानी में डाल रही थी। लेकिन अब लोगों का घर से निकलना हो चुका। सुबह के वक्त जिस वक्त धूप होती थी, भीषण गर्मी होती थी, इस वक्त वहां पर लोगों का आवागमन ना के बराबर होता था। लेकिन इस वक्त की अगर बात करें तो हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, हमारे पीछे लोग नजर आ रहे हैं, ये वो लोग हैं सुबह के वक्त घरों से इसलिए निकले क्योंकि तापमान में बदलाव देखने को मिला है, मौसम में बदलाव देखने को मिला, इस वजह से लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं। और जाहिर है कि मौसम में बदलाव की वजह से लोग हैं वो सुबह की वक्त यूं कहें वॉक पे निकलते हैं या यूं कहें कि मौसम का आनंद लेने के लिए निकलते हैं। और बिल्कुल पूरी तौर पे जो कितना बदलाव देखते हैं मौसम में और कितनी आसानी हो रही है पहले के मुकाबले। अच्छा लग रहा है। इससे पहले जो तापमान था, जो चिलक थी, जो है गर्मी धूप की, वो काफ़ी कम हो गई है और राहत मिल रही है। अब जो बारिश हो रही है और बारिश से जलभराव भी हो जा रहा है, लेकिन आनंद आता है क्योंकि गर्मी से राहत तो मिली ही है। जलभराव का भी अपना मजा है, लेकिन सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जलभराव न हो, लोगों को सुविधा न हो। क्या लगता है कितना आसानी हुई अब इस मौसम के बदलाव के साथ में? हवाएं भी चल रही हैं।
मौसम बहुत अच्छा हो गया है, बारिश का मौसम हुआ है, पानी अच्छा गिरा हुआ है, यहाँ का वातावरण माहौल बदल गया, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत अच्छा हो गया। हाँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी बीच बीच में उमस होने लगती है। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा तो स्वाभाविक है, थोड़ी उमस होगी, लेकिन अब बता तो रहे हैं कि ज़्यादा बारिश होगी तो बहुत अच्छा मौसम हो जाएगा, ठीक है अल्टीमेटली। लेकिन गर्मी के वक्त में जब गर्मी हो रही थी अभी अभी 4-5 दिन पहले या 6 दिन पहले की बात करें तो लोग घरों से नहीं निकल पा रहे थे। सुबह के वक्त इतना ज़्यादा गर्मी होता था, लेकिन इसी वक्त की बात करें आज मौसम बदला बदला सा नजर आ रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी इस बार रही, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी रही, ऐतिहासिक आफत अलग अलग तरीके से रवि लोगों को घेरे हुए है। पहले गर्मी की आफत थी, अब बारिश के बाद अलग तरीके से परेशानी लोगों की बढ़ गई है, जिसकी अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। पहली ही बारिश में प्रशासन के दावों की पोल खुल गई है, जलभराव हो रहा है, जगह जगह बड़े हादसे हो रहे हैं, दीवार ढह गई हैं, सड़कें धंस गई हैं और भी तमाम चीजें हैं। दिल्ली में तो एयरपोर्ट में टर्मिनल 1 की छत तक गिर गई, जिसमें बड़ा हादसा हुआ। साथ ही साथ अब मौसम विभाग चेतावनी दे रहा है, जिस पर अमल करने की जरूरत है। आप सभी रहिएगा। इन सब के बीच में कल एक तस्वीर भी राजीव केदारनाथ से सामने आई, जो बड़ी चिंता की बात थी। केदारनाथ मंदिर के पीछे की पहाड़ियों में एक बार फिर से एवलांच आया। जानकारी के मुताबिक केदारनाथ धाम के पीछे गांधी सरोवर की पहाड़ी पर सुबह 5:46 पर एवलांच आया। पहाड़ी से